अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी आरएन टीवी। अभी हम खड़े हैं, ये वाल्टरगंज का थाना है और चूंकि थाने पे यहाँ आज वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था, यहाँ न्यूज़ कवरेज करने का मतलब सिर्फ इतना था। आप हमारे हाथ में एक कागज़ देख रहे होंगे और एक बार अगर आप दिखा सकते हो तो ज़रूर दिखाइएगा कैमरामैन साहब, इसको जूम करके ज़रूर दिखाइएगा। और अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई साहब। इसमें पकड़ी जाई और पकड़ी जाई में 2023 और 2024 में, और सिसवारी परसरामपुर हैदराबाद में, और सल्टौआ के आज बेलासा ग्राम सभा के बगीचे में गौमांस मिलना। गौमांस इसलिए कह रहे हैं कि सीना ठोक के बजरंग दल वाले ये बात कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोग चैनल पे भी जाके देखे होंगे कि रात को रुधौली थाना अंतर्गत जिस प्रकार से उस चौकी पे आप लोगों के सामने पूरे ट्राले से भरा हुआ गौमांस मिला था, जैसा कि बजरंग दल का कहना था, उस पे आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। अगर वीडियो में आप लोग देखे होंगे तो रुधौली सीओ ने खुद कहा था कि बहुत जल्द से जल्द इसका पूरा खुलासा होगा, लेकिन चाहे सीओ को कह लीजिए या फिर रुधौली एसओ को कह लीजिए, इन लोगों की ही कहीं ना कहीं मिली भगत से ही वहां पे आज तक ना तो कोई व्यक्ति वहां से पकड़ के जेल तक गया, जबकि इतना बड़ा मांस का जखीरा कह लीजिए तो मिला था वहां पे। अभी कुछ ही समय के पहले एक ऑडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, रुधौली थाने के एसएचओ और रुधौली पुलिस का, वहां पे कारनामा साफ साफ जाहिर हो रहा है। जिस प्रकार से एक मुस्लिम लड़की का मैटर और ये पूरा मामला है, फिलहाल जो भी बातें हैं उसको आगे ना ले जाके आज इसी पे सिर्फ बात करेंगे जो गौकसी का बार बार मामला सामने आ रहा है, और खास करके बजरंग दल वाले जिस तरीके से अपना खुद जान जोखिम में करके और इन माफियाओं से जिस प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। आप लोग अगर देखे होंगे तो सुबह सुबह इतनी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद बजरंग दल की पूरी टीम सल्टौआ ब्लॉक में वहां आप बेलासा ग्राम सभा में आई हुई थी। और अभी यहाँ फिलहाल जिला संयोजक मनमोहन त्रिपाठी हैं, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा उनको, और जिस तरीके से वो लोग यहाँ पे आए थे और वो लोग जिस प्रकार से सुबह सुबह वहाँ पे गए, पूरा मैटर क्या था उन्हीं लोगों से सुनना चाहेंगे। मनमोहन जी, आज का क्या पूरा प्रकरण था? आज का प्रकरण था, सल्टौआ में अपने कार्यकर्ता हैं, उनको सूचना दी कि यहाँ गौमांस मिला जी। तो एसओ साहब भी को सूचना दिया गया, एसओ साहब वहाँ हमसे पहले पहुँच गए, वहाँ डॉक्टर के पास भी फ़ोन किया, डॉक्टर भी वहाँ पहुँचे, सैंपलिंग के लिए मांस गया। मतलब ये कह सकते हैं कि वाल्टरगंज थाना आज पूरा एक्टिव था। इस प्रकरण को लेकर के एसओ साहब ये भी कहे हैं कि मुझे जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखेगा इस मामले में मैं उससे पूछताछ करूँगा। ये प्रशासन की तरफ से हमको आश्वासन, अपने संगठन को आश्वासन मिला है जी। और ये भी बोले हैं कि जितना मेरे पास क्षमता रहेगा उस क्षमता के अनुसार मैं उसका गहनता पूर्वक उस विषय को गंभीरता पूर्वक लूँगा। मतलब आप लोग एसएचओ वाल्टरगंज से एकदम सहमत है? कुछ हिंदू संगठन ही इसमें वाल्टरगंज एसएचओ पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एकदम मुस्तैद होके वाल्टरगंज एसओ साहब आपसे पहले वहाँ घटना स्थल पे पहुँच गए थे। हमसे पहले पहुँचे हैं, ये कहने की कोई बात नहीं है, सत्यता है जी। हमसे पहले पहुँचे हैं, और जो लोग ये मैंने एसओ साहब के ऊपर या किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पहले वो मौके पर उनको पहुंचना चाहिए ना। जब एसओ साहब वहाँ पहुंचे थे, एसओ साहब, उनको मौके पर वहाँ पहुंचना चाहिए था कि हाँ एसओ साहब नहीं पहुंचे या क्या कहे, उनसे बात उनको करना चाहिए था ना एसओ साहब से कि आपने क्या वहाँ आश्वासन दिया, क्या कहा क्या नहीं कहा। बार बार प्रशासन या कोई व्यक्ति बार बार सफाई तो देगा नहीं कहीं। आप आके बैठिए, मिलिए, बात करिए, आप विषय को रखिए, आप विषय को रखिए। अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनती है तब आप जो करना हो करिए। प्रशासन बार बार हमसे भी कह रही है, हिंदू समाज से वहाँ पूरे चौराहे कहा के आई है, कहिए कि मैं गंभीरता पूर्वक लूँगा और जो इसमें संदिग्ध दिखेगा मैं उसको उठा के लाऊंगा। तो इसमें क्या आप चाहते हैं और आगे की क्या कार्रवाई होनी? मैं निवेदन यही करता हूँ एसएसओ साहब से भी और माननीय एसपी साहब से भी, बस्ती जनपद में लगातार
हम कितना संघर्ष कर रहे हैं गौमांस को लेकर के। रुधौली देखिए प्रकरण में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उस पर, और लगातार हमको जमदस भी उसमें जान से मारने की धमकियाँ भी आई और सारी धमकियाँ आई। मैं एसओ साहब को यहाँ वाल्टरगंज सूचना भी दिया, एप्लीकेशन भी दिया, उस पर कार्रवाई भी एसओ साहब किए, इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन रुधौली एसओ कहीं ना कहीं हमको लगता है, और वहाँ के तहसीलदार और एसडीएम साहब, क्योंकि मुस्लिम है, कहाँ के? रुधौली वाले। अच्छा। रुधौली वाले कांड में जो पकड़े थे हम लोग, वो भी मुस्लिम है, क्योंकि वो पक्षधर लेते हैं। मतलब आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एसडीएम साहब संरक्षण दे रहे हैं। 151 मतलब क्या है? और तुरंत जब मेड़ी कट जाता है उस व्यक्ति को तुरंत 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए वही एसडीएम साहब जेल भेज देते हैं। अच्छा। अब गौ मांस मिला उसके बाद उस व्यक्ति को आप तुरंत जमानत दे देते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम। आरोप लगा रहे हैं मनमोहन जी। क्योंकि एसडीएम भी मुस्लिम था, वो व्यक्ति भी मुस्लिम था, इसलिए उसको तुरंत छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं एसडीएम साहब भी इसमें संलिप्त है और संरक्षण दे रहे हैं यहाँ के कसाईयों को। क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं एकदम। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एसडीएम रुधौली जी पूरा संरक्षण दे रहे हैं। एकदम संरक्षण दे रहे हैं। अगर यहाँ एक मामला था, रुधौली का ही मामला था, वहाँ मस्जिद बन रहा था, हम लोगों ने उनसे आपत्ति जताया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना बिना परमिशन के ही मस्जिद वहाँ बन रहा है। और ये कहाँ की बात है? ये रुधौली का मामला है, नाम नहीं याद आ रहा, निपनिया का लगभग मामला है, हमको कंफर्म अभी नहीं है, क्योंकि फाइल में लिखा हूँ उसको। मैं उनको सूचना दिया तो कह एसओ साहब को सूचना दिया, एसओ साहब कहे कि राजस्व का मामला मेरा कोई इंटरफेयर नहीं। उनके पास भी सूचना दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक उस पर कोई एक्टिविटी नहीं दिखी। अच्छा। हाँ। ये एक्चुअल आप लोग सुन भी रहे हैं, जिस प्रकार से बजरंग दल संयोजक, जिला संयोजक मनमोहन त्रिपाठी एक एसडीएम के ऊपर जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी जिस प्रकार से वहाँ पे मस्जिद का निर्माण और इनके कहने के अनुसार अवैध तरीके से हो रहा है, उसकी कोई सूचना किसी को नहीं है, ना उसका कोई परमिशन है। उसके बावजूद अगर एसडीएम के सह पर इस तरीके का कार्य हो रहा है, तो इसमें योगी आदित्यनाथ आपको या योगी आदित्यनाथ की सरकार को जरूर देखना चाहिए। जिस प्रकार से आए दिन कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं हो रही हैं और बार बार ये चीजें सामने आ रही हैं, तो सरकार की भी इसमें फजीहत होती ही होती है। फिलहाल जिस प्रकार से हिंदू संगठन इस सब मामले पर एक्टिव है, इसमें देखना यही होगा कि वाकई में क्या एसडीएम रुधौली ये सारी चीजों में संरक्षण दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और वो भी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो इस पे भी एक बार जरूर एसडीएम रुधौली से ऑन कैमरा बात होगा। फिलहाल ये सारी घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, इसमें भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन यस्सो जिस प्रकार से यस्सो वाल्टरगंज का इसमें सराहनीय कार्य दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार से हिंदू संगठन के कुछ लोग इस पे आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार सुबह सुबह बजरंग दल वहां पहुंचा और उनके बजरंग दल के पहुंचने से पहले अगर यस्सो वाल्टरगंज वहां पहुंच के निरीक्षण भी किए और वहां पे डॉक्टरों की टीम भी बुलाए और इसको निरीक्षण करने के लिए भेजे, ये अपने आप में भी काबिले तारीफ है और इसका सराहनीय कदम एसएचओ का कहा जा सकता है। आगे क्या कार्रवाई होगी इसमें जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।